नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल कहानी नई पुरानी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है प्रोग्रेस रिपोर्ट। इस कहानी के लेखक या लेखिका कौन है इसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये कहानी मुझे पढ़ने में अच्छी लगी तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी सुनाई जाए। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की कहानी। एक प्राथमिक स्कूल में अंजलि नाम की एक शिक्षिका थी। वह कक्षा 5 की क्लास की टीचर थी। उसकी एक आदत थी कि वह कक्षा में जब भी आती तो बच्चों से कहती लव यू ऑल, मगर वह जानती थी कि वह सच नहीं बोल रही। वह कक्षा के सभी बच्चों को एक जैसा प्यार नहीं करती थी। कक्षा में एक ऐसा बच्चा भी था जो उसको फूटी आंख नहीं भाता था। उसका नाम राजू था। राजू मैली कुचेली स्थिति में स्कूल आ जाया करता था। उसके बाल खराब होते, जूतों के फीते खुले होते, शर्ट के कॉलर पर मैल के निशान बने होते। पढ़ाई के दौरान भी उसका ध्यान कहीं और होता था। मैडम के डांटने पर वह चौंक कर उन्हें देखता, मगर उसकी खाली खाली नज़रों से साफ पता लगता कि राजू शारीरिक रूप से कक्षा में तो उपस्थित है, लेकिन मानसिक रूप से गायब है। धीरे धीरे मैडम को राजू से नफरत सी होने लगी। क्लास में घुसते ही राजू मैडम की आलोचना का निशाना बनने लगता। सब बुराइयों के उदाहरण राजू के नाम पर किए जाते। बच्चे उस पर खिलखिलाकर हंसते और मैडम उसको अपमानित करके संतोष प्राप्त करती। राजू ने हालांकि किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। मैडम को वो एक बेजान पत्थर की तरह लगता जिसके अंदर आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हर एक डांट, व्यंग और सज़ा के जवाब में बस वह अपनी भावनाओं से खाली नज़रों से उन्हें देखा करता और सिर झुका लेता। मैडम को अब उससे गंभीर नफरत हो चुकी थी। पहला सेमेस्टर समाप्त हो गया और प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने का चरण आया तो मैडम ने राजू की प्रगति रिपोर्ट में सब बातें उसके विरोध में लिख दिए। प्रगति रिपोर्ट माता पिता को दिखाने से पहले हेड मास्टर के पास जाया करती थी। उन्होंने जब राजू की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी तो मैडम को बुला लिया। मैडम, प्रगति रिपोर्ट में कुछ तो राजू की प्रगति भी लिखनी चाहिए। आपने इसमें जो कुछ भी लिखा है इससे तो राजू के पिता बिल्कुल ही निराश हो जाएंगे। मैडम ने कहा, मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन राजू एक बिल्कुल ही अशिष्ट और बेकार बेवकूफ़ बच्चा है। मुझे नहीं लगता है कि मैं उसकी प्रगति के बारे में कुछ लिख सकती हूँ। मैडम घृणित लहजे में बोलकर वहाँ से उठकर चली गई। स्कूल की छुट्टी हो गई। अगले दिन हेडमास्टर ने एक विचार किया। उन्होंने चपरासी के हाथ मैडम की डेस्क पर राजू की पिछले कई वर्षों की प्रोग्रेस रिपोर्ट रखवा दी। अगले दिन मैडम ने कक्षा में प्रवेश किया तो रिपोर्ट पर नज़र पड़ी। पलट कर देखा तो पता लगा कि ये राजू की रिपोर्ट है। मैडम ने सोचा कि पिछली कक्षाओं में भी राजू ने निश्चय ही यही गुल खिलाए होंगे। उन्होंने सोचा और कक्षा 3 की रिपोर्ट खोली। रिपोर्ट में टिप्पणी पढ़कर उनकी आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि रिपोर्ट उसकी तारीफ़ों से भरी पड़ी है। राजू जैसा बुद्धिमान बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। बेहद संवेदनशील बच्चा है और अपने मित्रों और शिक्षकों से बेहद लगाव रखता है। यह सब लिखा था। अंतिम सेमेस्टर में भी राजू ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। मैडम ने अनिश्चित स्थिति में कक्षा 4 की रिपोर्ट खोली। राजू ने अपनी माँ की बीमारी का बेहद प्रभाव अपने ऊपर ले लिया था। उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। राजू की माँ को अंतिम चरण का कैंसर हुआ है और घर पर उसका कोई भी ध्यान रखने वाला नहीं है, जिसका गहरा असर उसकी पढ़ाई पर पड़ रहा है। ये सब लिखा था। नीचे हेडमास्टर ने लिखा कि राजू की माँ मर चुकी है और माँ के जाने के साथ ही राजू के जीवन की चमक और रौनक भी चली गई। राजू को बचाना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये सब पढ़कर मैडम के दिमाग पर भयानक बोझ हावी हो गया। कांपते हाथों से उन्होंने प्रगति रिपोर्ट बंद की। मैडम की आंखों से आंसू एक के बाद एक गिरने लगे। मैडम ने साड़ी में अपने आंसू पोंछे। अगले दिन जब मैडम कक्षा में दाखिल हुई तो उन्होंने अपनी आदत के अनुसार अपना पारंपरिक वाक्यांश आई लव यू ऑल दोहराया, मगर वह जानती थी कि आज वे झूठ बोल रही हैं, क्योंकि
इसी क्लास में बैठे एक उलझे बालों वाले बच्चे राजू के लिए जो प्यार आज अपने दिल में महसूस कर रही थी, वे कक्षा में बैठे और किसी भी बच्चे के लिए ना था। पढ़ाई के दौरान उन्होंने रोज़ाना दिनचर्या की तरह राजू से एक सवाल पूछा और हमेशा की तरह राजू ने अपना सिर झुका लिया। जब कुछ देर तक मैडम से कोई डांट फटकार और सहपाठी सहयोगियों से हंसी की आवाज़ उसके कानों में नहीं पड़ी तो उसने अचंभे में सिर उठाकर मैडम की ओर देखा। अप्रत्याशित उनके माथे पर आज बल न थे। वह मुस्कुरा रही थी, मतलब वह आज बिल्कुल भी गुस्से में नहीं थी। उन्होंने राजू को अपने पास बुलाया और उसे सवाल का जवाब बताकर जबरन दोहराने के लिए कहा। राजू 3-4 बार के आग्रह के बाद अंततः बोल ही पड़ा। इसके जवाब देते ही मैडम ने न सिर्फ खुद खुश होकर तालियां बजाई बल्कि सभी बच्चों से भी बजवाई और उसे प्रोत्साहित किया। फिर तो यह दिनचर्या बन गई। मैडम हर सवाल का जवाब अपने आप बताती और फिर उसकी खूब सराहना की तारीफ करती। अब प्रत्येक अच्छा उदाहरण राजू के कारण दिए जाने लगा। धीरे धीरे पुराना राजू सन्नाटे की कब्र फाड़ कर बाहर आ गया। अब मैडम को सवाल के साथ जवाब बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। राजू रोज़ बिना त्रुटि दिए उत्तर देने लगा था और नए नए सवाल पूछकर सबको हैरान भी करता। उसके बाल अब कुछ हद तक सुधरे हुए होते, कपड़े भी काफ़ी हद तक साफ होते, जिन्हें शायद वे खुद धोने लगा था। देखते ही देखते साल समाप्त हो गया और राजू ने दूसरा स्थान हासिल कर 5वीं कक्षा पास कर ली थी। यानी अब वे दूसरी स्कूल में दाखिले के लिए तैयार था। कक्षा 5वीं के विदाई समारोह में सभी बच्चे मैडम के लिए सुंदर सुंदर उपहार लेकर आए और मैडम की टेबल पर ढेर लग गया। इन खूबसूरती से पैक हुए उपहारों में एक पुराने अखबार में बदतर तरीके से पैक हुआ एक उपहार भी पड़ा था। बच्चे उसे देखकर हंस रहे थे। किसी को जानने में देर न लगी कि ये उपहार राजू ही लाया होगा। मैडम ने उपहार के इस छोटे से पहाड़ में से लपक कर राजू वाले उपहार को निकाला। खोल कर देखा तो उसके अंदर एक महिलाओं द्वारा इस्तेमाल किया गया सेंट की आधी इस्तेमाल की हुई शीशी और एक हाथ में पहनने वाला एक बड़ा सा कंगन था। इसके ज़्यादातर मोती झड़ चुके थे। मैडम ने चुपचाप इस इत्र को खुद पर छिड़का और हाथ में कंगन पहन लिया। बच्चे इस दृश्य देखकर हैरान हो गए, खुद राजू भी। आखिर राजू से रहा न गया और मैडम के पास आकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद उसने अटक अटक कर मैडम को बोला, आज आप में से मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। इतना सुनकर मैडम की आंखों में आंसू आ गए और मैडम ने राजू को अपने गले से लगा लिया। राजू अब दूसरे स्कूल में जाने वाला था और अब राजू ने दूसरी जगह दाखिला भी ले लिया था। समय बीतने लगा। दिन, सप्ताह, महीने साल में बदलते कहाँ देर लगती है। मगर हर साल के अंत में मैडम को राजू के हाथ से लिखा एक पत्र नियमित रूप से प्राप्त होता, जिसमें लिखा होता कि इस साल कई नए टीचर से मिला मगर आप जैसा मैडम कोई नहीं था। फिर राजू की पढ़ाई समाप्त हो गई और पत्रों का सिलसिला भी समाप्त हो गया। कई साल आगे गुजरे और मैडम भी रिटायर हो गई। एक दिन मैडम के घर अपनी मेल में राजू का पत्र मिला जिसमें लिखा था, इस महीने के अंत में मेरी शादी है और आपके बिना शादी के बाद मैं सोच भी नहीं सकता। आपको मेरी शादी में ज़रूर आना होगा। मैं अपने जीवन में बहुत सारे लोगों से मिला हूँ लेकिन आप जैसा कोई भी नहीं है। मैडम, आपका डॉक्टर राजू। पत्र में साथ ही विमान का आने जाने का टिकट भी लिफाफे में मौजूद था। मैडम खुद को जाने से हरगिज न रोक सकीं। उन्होंने अपने पति से अनुमति ली और वे राजू के शहर के लिए रवाना हो गई। शादी के दिन जब वे शादी की जगह पहुंची तो थोड़ी लेट हो चुकी थी। उन्हें ऐसा लगा समारोह समाप्त हो चुका होगा, मगर ये देखकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही कि शहर के बड़े डॉक्टर, बिजनेसमैन और यहाँ तक कि वहाँ पर शादी कराने वाले पंडित जी भी थक गए हैं ये पूछ कर कि आखिर अब किसका आना बाकी है। मगर राजू समारोह में शादी के मंडप के बजाय गेट की तरफ टकटकी लगाए उनके आने का इंतजार कर रहा था। फिर सबने देखा कि जैसे ही एक बुढ़ी औरत ने गेट में प्रवेश किया तभी राजू उनकी तरफ लपका और हाथ पकड़ लिया, जिसमें उन्होंने
अब तक वह कड़ा पहना हुआ था जो उसकी माँ का था और उन्हें सीधा मंच पर ले गया। राजू ने माइक हाथ में पकड़कर कुछ यूँ बोला, दोस्तों आप सभी हमेशा मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे और मैं आप सबसे वादा किया करता था कि जल्द ही आप सबको मिलाऊंगा। ध्यान से देखो, ये मेरी प्यारी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। ये मेरी माँ और यही मेरी माँ है। प्यारे दोस्तों, इस सुंदर कहानी को सिर्फ शिक्षक और शिष्य के रिश्ते के कारण ही मत सोचिएगा। अपने आसपास देखें, राजू जैसे कई फूल मुरझा चुके हैं जिन्हें आपका जरा सा ध्यान, प्यार और स्नेह उसे नया जीवन दे सकता है। दोस्तों, इसी के साथ अपनी आज की ये कहानी ख़त्म होती है। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो आप मेरे इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।